Welcome, my dear students. Actually, today we are going to discuss the full solution. Yes, my dear student, full solution of the model activity task that was given in January 2022. The class is 10 and the subject is English. For that, you get full marks 20. But before that, this is Sanjeev Jha, your online tutor, providing all kind of solution related to the class 9 and 10. So, without wasting any more time, let's kick off, my dear students. First, take a look of your model activity tasks. This is your model activity task of English for second language. So, as you see, your model activity task is divided into 4 activities. Activity 1, activity 2, activity 3 and activity 4. So let's start with the activity 1. Okay, as you see, the activity 1 contain 4 marks. यानी आपको दो क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 बी राइट. तो दो क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चंस के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और टोटल एक्टिविटी 1 के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे. तो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है. रीड आउट कर लेते हैं कि रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद अ सूटेबल फ्रेजर वर्ब दैट गिवन लिस्ट. यानी नीचे जो लिस्ट है दिख रहा है आपको, लिस्ट ऑफ फ्रेजर वर्ब. तो वहां से आपको क्या करना है, लिस्ट आपको अलग से नहीं लेना है, इसी लिस्ट के अंदर से आंसर को लिखना है. राइट जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं आपको दिख रहा है, तो अंडरलाइन वर्ड्स, यस, उस अंडरलाइन वर्ड्स को रिप्लेस करना है आपको. उसके बदले नीचे जो लिखे हुए हैं लिस्ट उसको चूज करना है. चूज करके ये जो बॉक्स दिख रहा है इधर आपके राइट हैंड साइड में जो दो बॉक्सेस है वहां पे आपको पूरे वर्ड को या पूरे सेंटेंस को लिखना है बच्चों. ठीक है, तो उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं कि फ्रेजर वर्ब क्या होता है. ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि फ्रेजर वर्ब जो है आपका वो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है बच्चों. तो पहले जान लेते हैं फ्रेजर वर्ब क्या है, फिर आंसर करते हैं. तो फर्स्ट, how we define it. तो phrasal verb that combine a verb with a preposition or adverb or both and the function as a verb whose meaning is the different from the combined meaning of the individual words. इसका मतलब मैं बताता हूँ बच्चों. इसका मतलब ये है कि फ्रेज एक कॉम्बिनेशन है. फ्रेज जो है एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है जिसमें क्या रहते हैं, जिसमें मेन एक वर्ब रहेगा. वर्ब या तो प्रीपोजिशन के साथ कंबाइन करेगा, इसके कई कंडीशन है. तो पहला वर्ब कंबाइन करेगा प्रीपोजिशन के साथ, या प्रीपोजिशन नहीं है तो एडवर्ब के साथ कंबाइन करेगा, या फिर हो सकता है कि वो वर्ब प्रीपोजिशन के साथ भी कंबाइन करे और एडवर्ब के साथ भी कंबाइन करे. और कंबाइन होने के बाद जो कॉम्बिनेशन होने के बाद जो एक नया वर्ड बनेगा वो एक सिंगल वर्ड बनेगा और उसके जो मीनिंग होंगे वो ओरिजिनल वर्ड से डिफरेंट होंगे. तो आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेजर वर्ब्स. चलिए अब हम आंसर जान लेते हैं इसका. तो 1 का बताया गया है द मैनेजर रिजेक्टेड द प्रपोजल. तो रिजेक्टेड जो है वो क्या है, इसका फ्रेजर वर्ब आपको ढूंढना है और लिखना है. तो रिजेक्टेड का होता है टर्न डाउन. यस बच्चों, रिजेक्टेड का आंसर होगा टर्न डाउन. तो हमें लिखना पड़ेगा द मैनेजर टर्न डाउन द प्रपोजल. दूसरा जो है सी कैन नॉट टॉलरेट विथ बैड हैबिट्स. तो अंडरलाइन किया हुआ टॉलरेट वर्ड्स, तो इसको फ्रेजर वर्ब से रिप्लेस करना है. तो नीचे लिस्ट ऑफ फ्रेजर वर्ब में आपको मिल जाएगा पुट अप विथ, जो लास्ट में लिखा हुआ है पुट अप विथ. तो राइट आंसर क्या होगा, सी कैन नॉट. टॉलरेट की जगह हम क्या लिख देंगे, पुट अप विथ. तो सी कैन नॉट पुट अप विथ द बैड हैबिट, ये हमें सेकेंड बॉक्स में लिखना पड़ेगा बच्चों. तो ये था हमारा एक्टिविटी 1 का आंसर्स. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब बात कर लेते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ. तो जिसमें आपको दिख रहा है ये 3 एक्टिविटी 2 में आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और तीनों के लिए 1 मार्क्स है आपको, यानी टोटल आपको एक्टिविटी 2 में 3 मार्क्स मिलने वाले हैं. तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस. यानी आपको ये 2 अलग अलग सेंटेंस दिए हैं, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा बाय कंजंक्शन के द्वारा. राइट तो पहला वर्ड है देखिए, वॉक स्लोली यू विल फेल. तो इसको क्या जोड़ेंगे हम, वॉक स्लोली अदरवाइज यू विल फॉल. तो ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा ए का. 2 का क्या लिखा हुआ है, सलवा वॉन द फर्स्ट प्राइज आई नो इट.
तो राइट आंसर क्या लिखेंगे इसको, आई नो दैट कंजक्शन होगा, दैट के द्वारा ये दोनों जुड़ेंगे। तो आई नो दैट सलमा वन द फर्स्ट प्राइज। और तीसरा जो है, ही कैन नॉट कम, हिज ब्रदर कैन नॉट कम, सो वी हैव टू यूज द कंजक्शन एंड। ओके, सो राइट आंसर हम क्या लिखेंगे, सी का, द राइट आंसर विल बी ही एंड हिज ब्रदर। क्या कहा मैंने, ही एंड हिज ब्रदर कैन नॉट कम, दैट इज द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी। तो ये था हमारा एक्टिविटी 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं आंसर्स ऑफ एक्टिविटी 3। तो जैसा कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है, एक्टिविटी 3 में हमें क्या करना है, इसमें भी हमें एक्टिविटी 3 में भी हमें फुल 3 मार्क्स मिलेंगे। 3 क्वेश्चंस हैं, ईच कैरी 1 मार्क्स, ए बी सी सबके लिए आपको 1 1 1 टोटल 3 मार्क्स मिलने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन ए। द मैन सैट डैश द चेयर। तो सिंपल सा है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए का, द मैन सैट ऑन द चेयर। क्वेश्चन 2 दैट इज बी, द बॉय डाइव्ड डैश द रिवर। तो यहाँ पे कौन सा कंजक्शन होगा, इनटू। तो राइट आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, द बॉय डाइव्ड इनटू द रिवर। क्लियर हुआ। चलिए अब सी में क्या लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है शी इज गोइंग डैश स्कूल। तो सी इज गोइंग टू स्कूल, यहां पे क्या लिखेंगे, डैश में हमें 2 लिखना पड़ेगा। तो ये सारे आपके थे एक्टिविटी 3 का। आई होप ये सारे आंसर्स आपको समझ में आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक्टिविटी 4 की तरफ। तो एक्टिविटी 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है बच्चों, क्योंकि ये जो है मेजर पोर्शन दिख रहा है आपको, 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। और करना क्या है बच्चों इसमें, तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है। राइट अ पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड्स, यानी 100 वर्ड लिमिट है, इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखना है। और टॉपिक दिया हुआ है न्यूज़पेपर रीडिंग, ये आपका टॉपिक है। और नीचे देखिए कुछ पॉइंट्स भी आपके दिए हुए हैं, राइट, पावरफुल मीडियम, प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन। तो ये सारे चीज़ आपको इंक्लूड्स करने हैं कि पावरफुल मीडियम क्या है, क्यों है, इसके बारे में बताना है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो ये सारे चीज़ आपको जब लिखोगे तो ये सारी चीज़ होने चाहिए। तो ये आप अपने से भी कर सकते हो, या फिर मैं एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक खुद से अपनी तरफ से दे रहा हूँ, आप अपने तरफ से भी इसको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। जरूरी नहीं कि मैं जो दे रहा हूँ वही आप कर सकोगे, या चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, राइट। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप भी अपनी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए ये देखिए, रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट बेनिफिशियल हैबिट्स। ओके, इट हेल्प अस टू गेट टू नो द वर्ल्ड्स करंट अफेयर्स। We are getting to know about the latest events from reliable resources. We also get to know about the different policies, economics, and the entertainment industry, different sports, and much more. Also, newspaper help in the finding jobs. Most companies post advertisement for the job vacancies in the newspaper. Okay, बच्चों, फिर if people would read more newspapers and stop reading every second articles on Facebook, perhaps these incidents wouldn't be as unfortunate as they are right now. तो आप इसमें कुछ अपने पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट, और इसको और भी बेहतर बना सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो बच्चों, कमेंट करना मत भूलिए। और हाँ, अच्छा लगा हो, कुछ नई जानकारी मिली हो, तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।